हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं 2 दिन से कोई वीडियो नहीं डाल रहा क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसके लिए। एनीवे गाइस, आज मैं न्यू स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ये स्टोरी का नाम है ट्रू लव बाय पाको। मैंने ये स्टोरी का नाम सोच रहा था कि साइलेंट लव स्टोरी रख लूँ, लेकिन ये साइलेंट लव स्टोरी के ऊपर बहुत सारा लोगों ने बनाया हुआ है, तो इसके लिए मैंने जो है स्टोरी का जो नाम है ये चेंज कर लिया और नाम मैंने रख लिया ट्रू लव बाय पाको। तो गाइस, बिना किसी देरी के स्टोरी को शुरू करते हैं और स्टोरी के अंदर अपना आप लोगों को कॉमेडी, लव और रोमांटिक जो सीन्स है ये देखने के लिए मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आए। तो एनीवे गाइस, स्टोरी को शुरू करते हैं। हर स्टोरी की तरह ये स्टोरी की भी एक टाइमलाइन है, तो टाइमलाइन को थोड़ा सा समझ लो। टाइमलाइन को ऐसा है कि परमैन पाको की आइडेंटिटी नहीं जानते हैं। परमैन और पाको ड्यूटी ज्वाइन करते हुए बहुत जो है साल हो चुके हैं उन दोनों को, और एक दूसरे से वो बहुत अच्छी से जो है पेश आते हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी है एक दूसरे के साथ। और एक सरप्राइज बात यह है कि परमैन की जो रोबोट है उसे पता है कि पाको की असली आइडेंटिटी क्या है, और वो जानते हैं कि पाको कहाँ रहती है और किस तरह ये रोबोट को पाको की आइडेंटिटी पता चला। ये हम लोग स्टोरी की आगे में जानेंगे, तो स्टोरी को पूरा एंड तक देखना। और ये स्टोरी की 2 पार्ट आएगा, 2 पार्ट में ये खत्म हो जाएगा। एनीवे गाइस, ये था छोटा सा एक टाइमलाइन, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज है संडे, यानी छुट्टी का दिन। परमैन जो है अपने घर पर ही है। अभी जो है सुबह की टाइम है, तो कोई ड्यूटी भी नहीं है और कोई पढ़ाई भी नहीं है। तो परमैन जो है अपने घर पे बैठकर, रोबोट एक्टिव ही था, तो रोबोट पास में बैठा हुआ था और परमैन परमैन अपने डेस्क के ऊपर बैठकर कुछ लिखने में बिजी था और वो कुछ लिख रहा था अपने डेस्क के ऊपर बैठ के। देन ये देखने के बाद रोबोट को कुछ जो है कंफ्यूजन होते हैं। रोबोट अपने मन ही मन बोलते हैं कि आखिर परमैन इतना देर तक क्या कर रहे हैं। देन रोबोट चुपके से परमैन की पीछे पीछे से जाते हैं और रोबोट परमैन की पीछे से जाकर परमैन को पकड़ लेते हैं और जो पेपर में परमैन कुछ लिख रहा था वो छीन लेते हैं रोबोट परमैन की हाथों से। और रोबोट को जो है रुकते हुए परमैन बोलते हैं कि वो लेटर मुझे दे दो। देन रोबोट वो लेटर जो है नहीं देते हैं और वो अच्छे से पढ़ना शुरू कर देते हैं कि क्या परमैन उस लेटर में लिखा है। और ओ यानी परमैन की रोबोट ये लेटर पढ़कर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं और हंसते हुए बोला, ओ तो तुम पाको को पसंद करते हो और उसे बोलने के लिए तुम हिम्मत नहीं हो रहे हो, यानी तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है और तुम शर्मा रहे हो। क्या ये सच है? क्या ये तुम करना चाहते हो? देन परमैन बोला, रोबोट वो पेपर मुझे दो, ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं इसे देख लूंगा। तुम मुझे दे दो और तुम अपना काम करो और मुझे ये पेपर दे दो, मैं ये खुद ही लिख लूंगा। देन रोबोट जो रहते हैं वो बोला, क्या मैं एक सजेशन दे सकता हूँ तुम्हें? आखिर मैं तुम्हारा एक रोबोट जो हूँ और तुम्हारे साथ मैं हर दिन ही रहता हूँ, तो एक हिसाब से मैं तुम्हारा दोस्त ही हुआ। तो क्या मैं तुम्हें एक सजेशन दे सकता हूँ? फिर परमैन बोला, देखो रोबोट, मैं तो सुनना तो नहीं चाहता तुम्हारे मुंह से कोई भी सजेशन, लेकिन फिर भी तुम बोल दो, तुम क्या बोलना चाहते हो, बोलो अब। देन जो रहते हैं वो कुछ देर चुप रहते हैं। चुप रहने के बाद रोबोट बोला, देखो, ये सब प्यार व्यार की जो चक्कर है ये छोड़ दो, ये सब बकवास है। ये लड़कियां इतनी आसानी से वो तुम्हें पसंद करने नहीं लग जाएगी। टाइम वेस्ट मत करो और फ्यूचर की तरफ ध्यान दो। तुम्हें शायद ये नहीं मिलेगा, तुम कोई और दूसरा काम कर लो। देन परमैन जो थोड़ा सा गुस्सी टाइप की हो जाते हैं और परमैन बोला, हो गया, क्या यही है तुम्हारा वो सजेशन? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, मैं तो पाको को प्रपोज करके ही रहूंगा। एक ना एक दिन तो मैं पाको को ये लेटर तो देकर ही रहूंगा, और देखना वो दिन बहुत दूर नहीं है, बहुत ही पास है। रोबोट जो है कुछ देर चुप रहते हैं। चुप रहकर वो बोला, ओके, अच्छा चलो ठीक है, अगर यही तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बट बाद में मुझे कुछ मत बोलना। देन परमैन जो है वो बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे हेल्प करना चाहते हो तो ठीक है, कर दो, लेकिन ये सब कैसे होगा? तुम इतना श्योर होकर ये सब बातें कैसे बोल सकते हो? रोबोट बोला, तुम बस देखते जाओ कि मैं क्या करता हूं।
और ये बोलकर रोबोट जो रहते हैं वो परमैन की जो ड्रेस है वो पहनकर वो कहीं और ही चला जाते हैं। परमैन रुकने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन वो रुक नहीं पाते। देन परमैन के रोबोट जो रहते हैं वो परमैन की ड्रेस पहनकर वो कहीं चले जाते हैं और रोबोट जो है वो जाकर पहुंच जाते हैं पाको की घर पर। मैंने टाइमलाइन में बोल ही दिया था कि रोबोट को पता है कि पाको की असली आइडेंटिटी क्या है और पाको की घर कहाँ है। बट पाको जो है उस घर पर नहीं थी, तो उसकी रोबोट उसी जगह पर एक्टिव थी। ओके, और रोबोट जो है वो भी अपने कमरे में थी। तो परमैन की जो रोबोट रहते वो उस कमरे में नहीं जाते हैं, बल्कि वो दरवाजे के सामने से पाको की रोबोट को पीछे से देखकर बोलना शुरू कर देते हैं और परमैन जो लिखा था पेपर में वो सब कुछ बोल देते हैं। परमैन की रोबोट पीछे से देखकर समझ गया था कि ये पाको ही है, लेकिन परमैन के रोबोट को यह पता नहीं था कि ये पाको की रोबोट है। ओके, और घर पर जाके वो सब कुछ बोल ही दिया पाको की रोबोट के सामने कि परमैन पाको से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर क्या, फिर ये सब बोलकर परमैन की रोबोट जो है अपने घर पर चला गया, यानी परमैन के घर पर लौट आया। और परमैन के घर पर लौट आने के बाद परमैन बोला, अच्छा रोबोट तुमने क्या किया? रोबोट बोला, मैंने पाको को सब कुछ बोल दिया, वो मुझे बाजार में मिली थी। परमैन की रोबोट ये सच नहीं बोलते कि वो पाको की असली आइडेंटिटी जानते हैं। ओके, और परमैन की रोबोट ये भी बोलते हैं और शायद वो भी तुम्हें प्यार करती है, क्योंकि मैं जब ये सब बोल रहा था तब वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो बिल्कुल चुप थी। तो इससे ये पता चलता है कि शायद वो तुम्हें भी प्यार करते हैं और तुम्हें वो पसंद भी करती है। ये तुम लिख के ले लो, ये मेरी गारंटी है। परमैन ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो खुशी से नाचना शुरू कर देते हैं और वो बोलते हैं कि अच्छा ही हुआ, अगर ये सच है तो मैं आज ही ड्यूटी के टाइम पे उसे सब कुछ बोल दूंगा। ओके गाइस, ये तो हो गई परमैन की बात। अब हमें सीन चेंज होते हुए दिखाते हैं। अब हमें ड्यूटी की सीन्स दिखाते हैं। अब ये ड्यूटी की टाइम में सभी लोग अच्छी तरीके से ड्यूटी करते जा रहे हैं, लेकिन परमैन के मन में एक ही बात हमेशा से गूंज रही है कि वो कब तक पाको को वो सब बोल देंगे जो कि वो पेपर में लिखा था। और हाँ गाइस, वो पेपर भी परमैन अपने पॉकेट में रखा हुआ था जो कि वो पाको को देने वाले हैं। तो गाइस चलिए जानते हैं कि आगे क्या होते हैं। एनीवे गाइस, उसके बाद धीरे धीरे ड्यूटी भी खत्म हो जाते हैं। ड्यूटी खत्म होने के बाद पायान और वो भी घर पे चला गया। दिन परमैन जो रहते हैं वो पाको को रुकते हैं। रुकते हुए परमैन जो है वो पाको के सामने जाते हैं और जाने के बाद वो डायरेक्ट ही पाको को आई लव यू बोल दिया, पूरी उसके मुंह के सामने ही। पाको ये सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर वो बोली, क्या बोल रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी हम इतनी बड़े नहीं हुए हैं, हम अभी बहुत छोटे हैं और हम लोगों के लिए ये ठीक नहीं है। और ये सब ये सब क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम अभी बहुत ही छोटे हैं, हमें ये सब सूटेबल नहीं है और तुम ये सब क्या ही बोल रहे हो? अपने ड्यूटी पर ध्यान दो ज्यादा और अपने पढ़ाई में ध्यान दो। तुम ये सब छोड़ दो और ये सब क्या ही बोल रहे हो? और ना ही तुम जानते हो मेरी असली आइडेंटिटी और तुम कैसे मुझे ये सब बोल सकते हो? और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों की अभी एज नहीं है। और ठीक है चलो, मैं तुम्हें ये गलती ही मान लिया और दूसरी बार ये सब बोलना भी मत। दिन परमैन जो रहते हैं वो पाको के हाथ पकड़ लेते हैं। पकड़ते हुए बोला, पाको, प्यार कभी उम्र देखकर नहीं होते हैं, प्यार दिल से होते हैं, अब तो मान जाओ ना। दिन पाको जो रहती है वो थोड़ी सी आंखों को टेढ़ी करके बोली, परमैन सपनों से बाहर आओ। और ये तुम क्या बोलते जा रहे हो? हाँ, कौन कौन सिखाया तुम्हें ये सब? तुम ठीक तरह से मुझे याद करके बोलो तो। तुम तो कभी ये सब बोल नहीं पाते हो। तुम्हें ये किसी ने सिखाया होगा शायद। तुम मुझे बोल दो उसका नाम, मैं देखती हूँ। परमैन बोला, क्या तुम्हें मेरा रोबोट ने कुछ नहीं बोला? दिन पाको जो रहती है वो कंफ्यूज होते हुए बोली, परमैन कहीं से अपनी आंखों को थोड़ा सा पानी दो, यानी अपने आंखों के ऊपर थोड़ा सा पानी दो और अपनी नींद से बाहर आओ। ये दिन में सपना देखना अच्छी बात नहीं है। और तुम्हारा रोबोट क्यों मेरे पास आएगा? वो तो मुझसे कई दिन हो गए मिले ही नहीं। और तुम्हारा रोबोट क्यों आएगा मेरे पास?
मैं तो आज दिन से किसी से भी नहीं मिला, मैं तो मेरे काम में बिजी था। तो तुम कैसी बातें बोल रहे हो, तुम अपने नींद से बाहर आओ। देन पाको और भी बोली, देखो बर्मन, अभी हम बच्चे हैं और अब हम बड़े भी नहीं हुए हैं। थोड़ा टाइम दे दो मुझे, और मैं जब थोड़ी सी मैच्योर यानी बड़े हो जाऊंगी तब सोचूंगी और तब देख लूंगी। बर्मन बोला, अगर तब तुम्हें कोई दूसरा पसंद आ जाए तो, मतलब तुम्हें कोई दूसरा पसंद करने लग जाए तो मेरा क्या होगा? देन हमारा जो पाको रहती है वो बोली, देखो बर्मन, मैं नहीं जानती, इसीलिए बोल रही हूँ, अच्छी से पढ़ाई करो और फ्यूचर ब्राइट करो, ताकि मैं तुम्हें उसी वक्त पसंद कर लूँ। समझ में आया कुछ? और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे पाने के लिए हर टेस्ट में 100 में से 80 मार्क्स ले आना जरूरी है। क्या ये तुम कर सकते हो? दिन परमैन कुछ नहीं बोला। दिन पाको जो रहती है वो थोड़ी सी मुस्कुराते हुए बोली, तो ठीक है, तुम सोचो और मुझे कल बता देना कि तुम क्या डिसीजन लिया, और मैं अभी जा रही हूँ। और ये बोलकर पाको जो है वो चली गई। परमैन उसी जगह पर खड़ा रह गया। और क्या करेगा खड़ा रहकर, वो थोड़ी देर बाद अपने घर पर ही चला गया। परमैन जो है वो अपने घर पर गया और रोबोट को सब कुछ बोला। वो बात सुनकर जो रोबोट है वो सोचना शुरू कर देते हैं और सोचकर बोला, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, वो तो पाको ही थी, मैंने साफ साफ देखा, मैंने पाको को ही सब कुछ बोला था, तब तो वो कुछ नहीं बोला मुझे। ये तो ठीक नहीं हुआ, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा। परवीन के रोबोट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। कुछ देर बाद रोबोट बोला, ओ शायद मैंने पाको को नहीं बल्कि उसके रोबोट को ये सब बोल दिया था। मुझे एकदम ही ख्याल नहीं था कि वो पाको की रोबोट है। मुझे माफ कर दो परमैन, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। परमैन बोला, तुमसे कोई काम नहीं होगा। परमैन और बोला, ना जाने अब मुझे कितना साल वेट करना होगा ये पाको के लिए। अच्छा खासा चल रहा था, मैंने पाको के लिए लव लेटर लिख रहा था और बीच में से तुम ये सब क्या ही कर दिया। मुझे ये बिल्कुल ही ठीक नहीं लग रहे हैं। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहे हैं। परमैन बोला, देखो रोबोट, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और जो कुछ हुआ है तुम्हारे लिए ही हुआ है और अभी तुम्हें ही इसे ठीक करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें 10 दिन के लिए खाना नहीं दूंगा, तो तुम भूखा ही रह जाओगे। रोबोट बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मैं ही कुछ करता हूँ। और देखना परमैन, एक वीक में यानी एक हफ्ते में पाको और तुम एक दूसरे की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाओगे। देख लेना, ये मेरा प्रॉमिस है और मैं तुम दोनों को फिर से एक साथ ले आकर ही रहूंगा। परमैन बोला, ठीक है, चलो भरोसा किया तुम्हारे ऊपर, और अगर फेल हो गए तो क्या होगा पता है ना? 10 नहीं 1 साल के लिए मैं तुम्हारा खाना बंद कर दूंगा और तुम्हें मैं एक्टिव ही नहीं करूंगा। रोबोट मन ही मन बोला, देखूंगा तुम करते हो कि नहीं। रोबोट बोला, अरे हाँ डोंट वरी, मैं ये करके ही दम लूंगा और देख लेना, मैं तुम्हें और पाको को फिर से एक दूसरे के साथ मिलाकर रहूंगा और पाको तुम्हारे पास खुद चल कर आएगी, तुम देख लेना। और ये बहुत ही पास आने वाले हैं और ज्यादा दिन दूर नहीं है कि पाको तुम्हारे पास आने वाली है, और देख लेना, और ये मेरा वादा है तुमसे। और अगर इसमें मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। और ये बोलकर रोबोट जो है वो स्टॉप हो जाते हैं और रोबोट ये प्रॉमिस करते हैं कि वो फिर से परमैन और पाको को एक दूसरे के साथ मिलाकर ही दम लेगा। तो गाइस यहीं पर ही हम लोग पार्ट 1 को खत्म करते हैं। हम लोग पार्ट 2 में और भी ज्यादा डिटेल में जानेंगे। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसा हुआ कमेंट में जरूर बता देना। साथ ही साथ आप लोगों का एक प्यारा सा लाइक भी वीडियो पे कर देना, और 200 लाइक एम है, प्लीज कंप्लीट कर देना। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो होने में मदद करो। और मिलते हैं गाइस न्यू वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।